आज हम बात करेंगे पंचकर्म के क्या लाभ हैं। अक्सर लोग हमारे सेंटर पे आते हैं तो हमसे पूछते हैं कि किसी भी बीमारी में यदि हम पंचकर्म लेते हैं तो उससे हमें क्या लाभ मिलता है, या फिर हमें कोई भी बीमारी नहीं है तो भी यदि हम पंचकर्म लें तो हमें क्या लाभ मिलेंगे। तो मैं आज आपको पंचकर्म से क्या 9 प्रकार के प्रमुख रूप से लाभ होते हैं उसको आपको बताता हूँ। देखिए, होता क्या है, हमारे शरीर में कोई भी बीमारी हो, यदि हम पंचकर्म लेते हैं और हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता है तो बीमारी कोई भी हो धीरे धीरे अपने आप ठीक होना शुरू हो जाती है। और यदि हम बीमार नहीं हैं, पंचकर्म लेते हैं, तो इससे हमें यह लाभ होता है कि हमारी कोई भी बीमारी जल्दी हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगी और हम उससे बचे रहेंगे। तो पंचकर्म लेने से जो लाभ मिलते हैं, सबसे पहला नौ जो कार्य हम लोग करते हैं पंचकर्म में कि जिससे आपको फायदा मिले, पहला काम होता है कि शरीर में जमा टॉक्सिन को बाहर निकालना। यानी हमारे शरीर में जितना बैड कोलेस्ट्रॉल टॉक्सिन है उसको बाहर निकाल देते हैं, और ये जैसे ही बाहर निकलता है हमारी शरीर हल्की होती है, बीमारी कोई भी हो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती है। दूसरा, रक्त का शुद्धिकरण, यानी हमारे शरीर में जो ब्लड गंदा हो रहा है, लगातार उसमें टॉक्सिक एलिमेंट जा रहे हैं, उसको सही करें तो भी हमें आराम मिलना शुरू हो जाता है। इसके लिए पंचकर्म में कई प्रकार की क्रियाएं कराई जाती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से रक्त मोक्षण है। रक्त मोक्षण में हम लीच, सिंघी, इसके साथ साथ सिरावेद और निडल कपिंग भी करते हैं, जिससे हम ब्लड को शुद्धिकरण करते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आता है लीवर और आंतों की सफाई। लीवर हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, तो लीवर और आंत दोनों की समय समय पे साफ सफाई होना, उसको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों सही रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका शरीर बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छे ढंग से काम करेगा। इसके लिए भी पंचकर्म में कई प्रकार की क्रियाएं कराई जाती है। और पाचन तंत्र की मजबूती, चौथे नंबर पे हम बात कर रहे हैं पाचन तंत्र की मजबूती। हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई सिस्टम काम करता है तो हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी हमारे शरीर का पाचन तंत्र सही रहेगा तो सब कुछ शरीर का सिस्टम सही रहेगा, और अगर पाचन सिस्टम ही सही नहीं रहेगा तो सिस्टम सब गड़बड़ाते चले जाएंगे। क्योंकि शरीर में सदैव ताकत खाना खाने से नहीं, खाना पचाने से आती है। क्योंकि अगर खाना सही से पचेगा तो हमें सारे सभी जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे, लेकिन यही खाना अगर सड़ेगा तो हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होंगी। इसके बाद पांचवें नंबर पे होता है रक्त संचार, यानी सही ब्लड सर्कुलेशन। पंचकर्म को लेने से आपका ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, आपका रक्त का परिसंचरण अच्छा होता है, तो इससे जितनी भी लाइफ स्टाइल डिजीज हैं आपकी, उस सब में आपको आराम मिलता है, आपके शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहती है। इसके लिए भी पंचकर्म में कई प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से अभ्यंग और पोटली, इसके अलावा अन्य कई चीजें हैं। पॉइंट और प्रेशर को सही में ध्यान में रखते हुए हम करते हैं, तो जिससे आपको जो है आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। छठवां जो काम करते हैं हम, वो है मांसपेशियों, हड्डियों और नसों की मजबूती। यानी हमारा शरीर इन्हीं 3 चीजों से सबसे ज्यादा बना हुआ है और काम करता है। तो हम शरीर की हमारी मांसपेशियां मजबूत हो, हड्डियां मजबूत हो, उनको सारे पोषक तत्व मिले और नसों की मजबूती रहे, क्योंकि नसों के अंदर ही सारा ब्लड घूमता रहता है। तो इसके लिए हम कई पंचकर्म में कई प्रकार की क्रियाएं कराते हैं, जिससे ये हमारा बलिष्ठ हो। किसी भी प्रकार का कोई दर्द हो रहा है, उस दर्द से भी इससे राहत मिलती है। फिर 7वें नंबर पे है श्वसन तंत्र को मजबूत करना, क्योंकि जैसे हम आप सबको पता है कि पानी और हवा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और हवा के बगैर तो हम 2 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। तो उसके लिए पंचकर्म में कई चीजें की जाती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से नस्यम है। नस्य में एक प्रकार का औषधि हम नाक के द्वारा प्रवेश कराते हैं। इसके अलावा श्वसन तंत्र को मजबूत करने के लिए और भी कई क्रियाएं करते हैं, इससे हमारा श्वसन तंत्र मजबूत होता है। और फिर 8वें नंबर पे हम काम करते हैं कि वात, पित्त और कफ हमारा संतुलित हो, क्योंकि शरीर इन्हीं 3 दोषों पे काम करता है। अगर ये हमारा वात, पित्त, कफ संतुलित रहेगा तो हमारा शरीर बहुत अच्छे से कार्य करता रहेगा, सभी बीमारियों से हम बचे रहें। और आखिरी में 9वीं जो चीज हम करते हैं वो करते हैं त्वचा का निखार एवं शुद्धिकरण। यानी हम ऐसी पंचकर्म की क्रियाएं, ऐसी थेरेपीज कराते हैं, जिससे क्या करते हैं, हमारे त्वचा में निखार आए, ग्लो आए उसमें, और जो भी त्वचा में समस्याएं हो रही हो, अशुद्धियां हो रही हो, उसको दूर करें, ताकि त्वचा संबंधी कोई रोग ना हो, कोई किसी प्रकार का कोई स्किन डिजीज ना हो। तो प्रमुख रूप से हम पंचकर्म में ऐसे बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, क्योंकि पूर्व कर्म, पंचकर्म, पश्चात कर्म मिला के कई प्रकार की थेरेपी हमारे यहाँ की जाती है। और इनसे इन सब का उद्देश्य यही होता है कि आपको ये 9 प्रकार के लाभ मिले, यानी शरीर में जमा गंदे टॉक्सिन बाहर निकले, रक्त का शुद्धिकरण हो, लीवर और आंतों की सफाई हो, पाचन तंत्र की मजबूती हो, रक्त संचार यानी सही ब्लड सर्कुलेशन हो, मांसपेशियां, हड्डियां और नसें मजबूत बने, श्वसन तंत्र को मजबूत किया जाए, वात, पित्त, कफ संतुलित हो, और त्वचा में निखार और शुद्धिकरण है।
धन्यवाद।